यहाँ एक शब्द आ गया, मैं पहले उसकी जानकारी दे देता हूं, ध्यान से सुनना, देखना इस शब्द को। कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न देता है, ए में दे देगा अनुदित, ब में दे देगा अनुदित, स में दे देगा शुरू और द में दे देगा इनमें से कोई नहीं, और पूछेगा इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए, गलत शब्द छांटिए। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान से सुनना। तो कई बच्चे जिनको ज्यादा अभ्यास होता नहीं, ज्यादा पढ़े हुए नहीं होते, तो क्या सोचते हैं, वो अपना खुद का मौलिक दिमाग लगाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अनुदित बड़ी मात्रा छोटी मात्रा है, तो इन दोनों में गड़बड़िया, तो ये गलत है या ये गलत है, यूं सोचते हैं, इतना ही दिमाग लगाते हैं। और शुरू तो ठीक लगता है उनको, इनमें से कोई नहीं, तो इन्हीं दो में से वो अपना उत्तर चुनते हैं, ए ब स द में से। तो यहां मैं बता दूं, ये दोनों ही सही है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में आता है कि भारतीय या तो ये सही होगा या फिर भारतीय ये सही होगा, दोनों सही थोड़ी हो सकते हैं। बात तो सही है, एक शब्द दो प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, है ना, एक शब्द एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, समझाई बात है। तो लेकिन बात यह है कि इन शब्दों को छोड़ो, ये तो शब्द ही अलग अलग है और दोनों सही है। अलग अलग कैसे हैं इनमें? ऐसा एक बात और सुनो, कई बार वो ये दे देता है, ये दे देता है, उसमें मूल शब्द पूछ लेता है, या कई बार उपसर्ग पूछ लेता है। तो सुनो, जैसे इसको मैं बता रहा हूं, तो अनुदित, इसके टुकड़े करते हैं, या पहले आपको ऑप्शन देकर बताऊं? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, ए ब स और द, चार ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें ए, इसमें अन, इसमें अनु, इसमें अनु बड़ा कर दूंगा, या इसमें अन लगा दूंगा, कोई भी ऑप्शन मेरी मर्जी से चार ऑप्शन डाल के छोड़ दूंगा और पूछूंगा कि इनमें सही उपसर्ग कौन सा है। तो जिसका नहीं देखा हुआ, नहीं समझा हुआ, तो गलत करके आएगा ना। और कंपटीशन में एक एक प्रश्न मायने का होता है, एक एक प्रश्न हजारों से आपको आगे ले जाता है और एक प्रश्न हजारों से आपको पीछे पटक देता है। बहुत भयंकर कंपटीशन है, बहुत भयंकर बेरोजगारी है। 3000 पटवारी लिए जाते हैं तो 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, अब तो ज्यादा ही भरे जा रहे हैं, समझाई क्या बात है। तो आप इन चीजों को गहराई से समझा करो, शब्दों का नॉलेज लिया करो। तो ये अगर आप सोचते हो कि उपसर्ग छांटने हैं, तो पहले तो आपके मोटी सी बात दिमाग में ये रहनी चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग शब्दांश होता है और शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने ए को उपसर्ग मान लिया तो फिर नूदित तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये तो गलत छांटा है आपने, ये तो ठीक है। अगर आपने अन छांट दिया, हलंत है इसकी, हलंत है, ठीक है, ये छांट दिया तो मतलब ए और न के हलंत लगाया तो बड़ा ऊ बाहर आ गया ना, तो बड़ा ऊ बाहर आ गया, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये भी गलत है आपका, ये कोई शब्द होता नहीं है। हाँ ये होता है उदित, उदित होता है उदय होना, सूर्य उदित हो गया, सूर्य निकल गया, उदित होता, ये नहीं होता, बड़ा ये शब्द नहीं होता, ये सही है, ठीक है। तो अगर आप हलंत वाला छांटते हो उपसर्ग, तो हलंत लगाएंगे इसके, तो ऊ बड़ा ऊ बाहर आएगा, तो ये शब्द निकलेगा, ये गलत है। तो ये दो आपके गलत हो गए। अब बात करते हैं, ये छांटते हैं अनु, इतना सा। तो पहली बात तो है कि आप परीक्षा देने से पहले हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और दूसरी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग थोड़ा नजर दौड़ा के जाइए उन पर, तो आपको याद आएगा कि बड़ा अनु, अनु ये तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं, तो मैं छांटूंगा कैसे। अगर आपके उपसर्ग के सारों की एक बार रीडिंग लगाई होगी ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो उपसर्ग होता ही नहीं, तो इसको तो छोड़ो। और इसको अगर आप उपसर्ग मान लोगे तो दित्य कोई शब्द ही नहीं है, जबकि उपसर्ग तो किसी शब्द के पहले ही तो जुड़ते हैं ना, तो पहले जुड़े को हटाओ तो शब्द तो बचना चाहिए ना, अब शब्द बच ही नहीं रहा, समझाई बात है। तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं ए न, हलंत नहीं है जिसमें अन, तो अन अगर हलंत नहीं है तो यूं करेंगे, आगे अगर उदित ही मान लेंगे तो फिर ध्यान से सुनना, अन तो यहां पर ए है, ए के आगे ऊ आता है तो ओ बनता है, महाप्लस में उत्सव, महोत्सव, समझ में आया क्या। सूर्य प्लस में उदय तो सूर्योदय, ओ बनता है, तो यहां तो फिर अनोदित होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है उपसर्ग, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो ये एक बच गया। अब देखो इसको कैसे बनाइए, इसमें अनुपसर्ग है छोटा, अनु प्लस में उदित, तो ये कैसे बना है, अनु छोटा प्लस में छोटा उ और उदित, तो यहां छोटा उ और छोटा उ, बड़ा उ दीर्घ संधि से, तो ये बन गया।
तो अनु उपसर्ग है इसमें, समझ आई बात है। तो इसमें तो है अनु उपसर्ग है, ये वाला उपसर्ग है, और इसमें है अन्य हलंत वाला, अन्य हलंत है इसमें, अन्य प्लस में उदित, जो उदित नहीं हुआ वो अनुदित। एक तो होता है उदित होना, एक होता है अनुदित, यानी उदित न होना, समझ गए। तो ये तो वो है उदित न हुआ वो, और ये है अनुदित। अनु होता है बाद में। ये दो शब्द आपने कभी याद किए होंगे, अणु और अनु, कभी याद किए होंगे। अणु होता है कण और अनु होता है पीछे। तो जैसे कहते हैं अनुगमन, पीछे गमन करना, अनुसरण पीछे चलना, समझ आएगी बात है। तो ये है अनु और उदित। अनु होता है पीछे और उदित होता है प्रकाश में आना। तो पीछे प्रकाश में आना, बाद में प्रकाश में आना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कोई किताब लिख दी तो मैं उसका लेखक हो गया, किसी और ने उस किताब को इंग्लिश में, तमिल में या दूसरी भाषा में छाप दी तो उसका अनुवाद हो गया, वो अनुदित रचना होगी। अनुदित, वो अनुदित रचना है। एक बार तो उदित होगी, वो मैंने लिखा प्रकाश में आ गई वो, फिर दोबारा उसने दूसरी भाषा में कर दिया तो वो अनुदित हो गई, और वो जो है वो अनुवाद करने वाला हो गया। समझ आई बात है। मूल लेखक तो मैं होऊंगा, वो उसका अनुवाद करता हो गया। समझ आई क्या बात है। तो ये दो शब्द अलग अलग हैं। अनुदित यानी अनुवाद की हुई। दोबारा देख लो, जो उदित न हो, ठीक है। और ये है अनुदित, मतलब अनुवाद की हुई, अनुवाद की हुई। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो अब इसमें किताब में देखो आप, इसने लिखा है कि उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ, अनुदित मतलब